नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम जानेंगे 26 अक्टूबर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आज से पहले 26 अक्टूबर को क्या क्या इतिहास बना था। चलिए दोस्तों, पहला इतिहास जानते हैं 26 अक्टूबर का। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। दोस्तों, 26 अक्टूबर सन 1947 को ही जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। दोस्तों, हम इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, हम बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। दोस्तों, 1947 में जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था, यानी दोस्तों भारत में अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था। दोस्तों, जब भारत देश ने अंग्रेज़ों को अब लड़कर विदेश भेज दिया तो भारत को आज़ादी मिली। तो दोस्तों, इस समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। दोस्तों, रियासतें वो होती थी दोस्तों जिन पर राजा का शासन होता था, तथा ब्रिटिश भारत दोस्तों वह होता था जिसमें ब्रिटिश शासन अंग्रेज लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। दोस्तों, ये जो 560 रियासतें थी दोस्तों, इसमें थोड़ा गलत लिखा है। कुछ मान्यताओं के साथ 565 रियासतें भी थी। दोस्तों, 565 रियासतें। दोस्तों, इन 565 रियासतों को यह अधिकार प्राप्त थी कि भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या कि स्वतंत्र रहें, यानी अब अपना अलग से एक देश बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये देश बनाने को सोचते तो ये 565 देश बना सकते थे, या कि भारत में शामिल हो सकते थे या कि फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे। इनके पास यह दोस्तों अधिकार थे। दोस्तों, पाकिस्तान को बना पता ही होगा दोस्तों आपको, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का उस समय एक रियासत थी जिसके महाराजा हरी सिंह थे। दोस्तों, जिस समय जम्मू कश्मीर अलग राज्य जब भारत से वो हुआ था, आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो उस समय दोस्तों यहाँ के राजा हरी सिंह थे। दोस्तों, हरी सिंह एक हिंदू राजा थे, लेकिन उनकी रियासत में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों, हिंदू आबादी बहुत कम थी और मुसलमानों की संख्या लगभग 80% थी और हिंदुओं की संख्या 20% थी। परंतु ये राजा हिंदू थे। दोस्तों, उन्होंने शुरू में तय किया कि ना भारत से जुड़ेंगे ना पाकिस्तान से, यानी स्वतंत्र रूप से हम रहेंगे। यानी जो जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह हैं, उन्होंने कहा कि हम ना फिर पाकिस्तान में शामिल होंगे और ना ही हम भारत में शामिल होंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो फिर दोस्तों, अगली और चलते हैं और जाते हैं अगली बात। दोस्तों, पाकिस्तान का हमला हुआ अक्टूबर 1947 में। जो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से आए कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। दोस्तों, इस हमलावरों को पाकिस्तान सेना का समर्थन प्राप्त था। हरी सिंह अपनी राजधानी श्रीनगर छोड़कर जम्मू भाग गए। दोस्तों, इस हमले के कारण दोस्तों ये जब हमला हुआ था तो हरी सिंह ये दोस्तों हमला पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। दोस्तों, यहाँ के राजा जो थे वो अपनी राजधानी श्रीनगर को छोड़कर जम्मू भाग गए। दोस्तों, फिर यहाँ पास ये जम्मू भागकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए, तथा वहाँ पास उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी मुलाकात की और जम्मू कश्मीर को भारत के विलय के लिए आमंत्रण किया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के आमंत्रण और तथा अपने जम्मू कश्मीर क्षेत्र को पाकिस्तानी हमलों से बचाने के लिए सेना भेजने का आश्वासन दिया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पास सेना देने के लिए हाँ कर दिया और तथा साथ ही में भारत के विलय का प्रमाण पत्र दिया कि हम मदद आपकी तभी करेंगे जब आप भारत में विलय के लिए साइन करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। भारत से सहायता और विलय का निर्णय, ये टॉपिक है दोस्तों। यानी महाराजा हरी सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी। भारत ने कहा हम पहले भारत में विलय का दस्तावेज साइन कीजिए। फिर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने दस्तावेज साइन किया और 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने सेना भेजी और कश्मीर की रक्षा की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और 5वां टॉपिक है दोस्तों, यूएन अंतर्राष्ट्रीय में। यानी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका मुद्दा क्या था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका मुद्दा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। दोस्तों, एक परिणामस्वरूप कश्मीर का हिस्सा पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और भारत ने अपने हिस्से का
प्रशासन जारी रखा दोस्तों। जो हिस्सा पाकिस्तान में है दोस्तों उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है तथा जो हिस्सा भारत में आता है दोस्तों उसमें भारत अपना प्रशासन चलाता है। दोस्तों इस प्रकार अभी यूएनओ में मामला अभी भी चल रहा है, अभी यहाँ पर कैंसिल नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे कि यूएनओ को बात होगी दोस्तों कि ये आपराधिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत अपना हिस्सा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। चलिए दोस्तों हमारा टॉपिक भी है दोस्तों, हम देशभक्त हैं इसलिए हमारा हिस्सा बनता है दोस्तों कि हम पीओके पर अपना झंडा भारत का लहराएं। चलिए दोस्तों आप भी यही कहिएगा कि हम भी पाकिस्तान पर अब के जो कश्मीर पर कब्जा किए हैं उस पर हमारा अधिकार बन जाए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं वर्तमान स्थिति। टॉपिक है दोस्तों वर्तमान स्थिति। दोस्तों यानी वर्तमान स्थिति क्या है 2025 तक। 2009 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 70 और 25A को हटाकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बना दिया। अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। यानी दोस्तों जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था तो उस समय अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए गए थे, जिसके कारण वहाँ पास कोई व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता था, न वहाँ की ज़मीन कोई व्यक्ति खरीद सकता था, न घूमने शरणार्थी जा सकते थे। दोस्तों जब से बीजेपी सरकार ने 2019 में इस 370 अनुच्छेद को हटा दिया और जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में विलय कर लिया। दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना देगा, जिसमें जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कर दी गई है। चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे अंकुश अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और तथा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।